अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमने एरे के ऊपर लूप चलाया था और हमने लूप के अंदर आइट्रेशन इसके साथ ऐड किया था। एरे के हर एलिमेंट के साथ हमने आइट्रेशन को ऐड किया था। अब सेम यही काम जो हमने लूप के ज़रिए से किया, ये हम मैप के ज़रिए से भी कर सकते हैं और इससे ईज़िली कर सकते हैं। सही है, बट आपको मैप का सिंटैक्स समझना होगा। और मैप जो है ये एक एरे का मेथड है। सही है, ये एरे का मेथड है। सिंपल, मैं अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ बी के नेम से और फिर मैं इसके अंदर रख दूँ, मैं इसके अंदर सेव कर दूँ ए डॉट मैप। सिंपल, मैंने जो ऊपर हमारा एरे बना हुआ है ए के नेम से, मैंने उसको टारगेट किया। मैंने उसके ऊपर मैं उसके ऊपर मेथड सिंपल चलाना चाहता हूँ। सही है, एरे मेथड में चलाना चाहता हूँ तो मैंने डॉट मैप लिखा है और मैंने सिंपल दो पैरेंथेसिस डाले। आफ्टर दैट मैंने इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाया है। सही है, दो पैरेंथेसिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन और फिर मैंने दो करली ब्रैकेट लगाए। सही है, ये सिंपल एरो फंक्शन की अलामत है। हम एक सिंपल फंक्शन बनाते थे और ये एरो फंक्शन है। सही है, आप वो भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम फंक्शन के अंदर एक रिटर्न देते हैं। सही है, और जिस चीज़ को हमें आउटपुट में शो कराना होता है तो हम रिटर्न के सामने लिखते हैं, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास होते हैं तो वो शो हो जाते हैं। तो सिंपल मैं रिटर्न के अंदर आइटम लिखूँगा और इसके साथ मैं प्लस आइट्रेशन कर दूँगा, जैसे हमने ऊपर लूप के अंदर किया था। और अब मैं कंसोल के अंदर इस बी को प्रिंट कर दूँगा, तो देखते हैं होता है क्या है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एरे के हर एलिमेंट के साथ आइट्रेशन प्रिंट हो चुका है। सही है, ये सिंपल वही काम हुआ जो हम लूप के ज़रिए से करते थे। सही है, अब मैंने यहाँ पे स्पेस दी है आइट्रेशन के साथ, तो आप देख सकते हैं इनके दरम्यान में स्पेस आ चुकी है। अगर मैं यहाँ आइट्रेशन की जगह कुछ और लिख दूँ तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। सही है, हर एलिमेंट के साथ प्रिंट होगा क्योंकि मैप लूप की तरह ही काम करते हैं। इसे आइट्रेशन चलाता है और जितना जितना लेंथ होगा एरे का उतनी मरतबा ये आइट्रेशन चलाएगा। सही है, तो हमने हर आइट्रेशन के साथ हमने फ्रूट को प्रिंट किया है। सही है, यहाँ मैं लिख दूँगा मैप, ये भी एक मेथड है सिंपल। और जब हम मेथड को रन करते हैं तो हम आखिर में दो पैरेंथेसिस लास्ट में डालते हैं। सही है, अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ जो एरे के एलिमेंट है जो मैंने एप्पल लिखा है, यहाँ मैं सब कैरेक्टर को कैपिटल कर देता हूँ। सही है, सिंपल। और फिर हम इसको स्मॉल करने की कोशिश करेंगे। सही है, यानी इसको हम लोअर केस में लाएंगे मेथड के ज़रिए से, जो हमने पढ़ा था स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर। सही है, टू लोअर केस। मैं यहाँ यूँ भी लिख सकता हूँ कि मैं बी के अंदर सेव कर दूँ ए का एक एलिमेंट। सही है, मैं यही भी कर सकता हूँ आपके माइंड को क्लियर करने के लिए कि जब हम एरे से कोई एलिमेंट उठाते हैं तो वो कैसे उठाएंगे। सिंपल, अब मैं करूँगा क्या, मैं करने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास बी जो मैंने वेरिएबल बनाया है। सही है, ऊपर लाइन में जो मैंने बी का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं जो एप्पल है इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल ये 1 2 3 हम डालते हैं, ये इसके इंडेक्स नंबर को टारगेट करते हैं, एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स, ऑरेंज। सही है, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एरे के अंदर जो लिंक होता है, सही है, वो 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अगर मुझे यहाँ पर एक साथ सब जो है सेव नहीं होंगे। सही है, बल्कि नंबर वाइज मैंने 0 1 2 3 4 लिखा है। सही है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एरर दे रहे हैं। हम ट्राई करते हैं इसके एक एलिमेंट को बी के अंदर सेव करते हैं। सही है, बी के नेम से जो हमने वेरिएबल बनाया है, हम ट्राई करते हैं उसमें से एक सेव करते हैं और फिर इसको हम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सही है, जो एप्पल है। और यहाँ मैं कंसोल के अंदर इसी बी को प्रिंट कर देता हूँ सिंपल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एप्पल प्रिंट हो चुका है, बट वो कैपिटल में। अब इसको हमने लोअर केस में लाने के लिए क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पर एक मेथड लगाएंगे डॉट लोअर केस। अब हम डॉट लोअर केस कहाँ लगाएंगे, यहाँ बी के साथ डॉट लोअर केस लिखेंगे, या हम ऊपर जो हमने ए और जो लार्ज ब्रैकेट लगाए उसके अंदर हमने इंडेक्स नंबर 0 लिखा है, इसके साथ डॉट लोअर केस लिखेंगे। यहाँ कुछ रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, यहाँ मैं
अच्छा, हमें मेथड रन करने के लिए 2 पैरेंथेसिस डालनी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल जो कैपिटल में था वो स्मॉल वर्ड के अंदर आ चुके हैं। सही है। इस तरह हम किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल या स्मॉल वर्ड के अंदर ला सकते हैं। सही। हमने क्या किया, हमने एरे से एक एलिमेंट उठाया और उसको हमने लोअर केस के अंदर चेंज कर दिया। सही है। और जब हम एरे से एलिमेंट उठाते हैं तो सिंपल हम पहले लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं और फिर जिस एलिमेंट को हमने उठाना है तो उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं। तो यहाँ मैंने उस एरे का नेम लिखा है, फिर मैंने लार्ज ब्रैकेट और आफ्टर दैट मैंने लिखा है 0 उसके अंदर, लार्ज ब्रैकेट के अंदर। सही है। और इस तरह मैंने डॉट लोअर केस इसके साथ लगाया, तो इसके साथ भी ये डॉट लोअर केस काम कर रहे हैं। सही है। मैं बी के साथ डॉट लोअर केस लगाऊँ कंसोल के अंदर, या मैं इस तरह ब्रैकेट जो हमने लिखा है, लार्ज ब्रैकेट जो हमने लगाई है, ए लार्ज ब्रैकेट और इसके साथ मैं डॉट लोअर केस लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ 1 लिखा है तो वहाँ पर मैंगो सिंपल प्रिंट हो चुका है। मैं इस तरह 3 लिखूँगा तो ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है। सही है। इस तरह मैं जिस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लिखूँगा तो सिंपल वो कंसोल के अंदर प्रिंट होता जाएगा। सही। और हमने चूँकि डॉट लोअर केस लगाए तो इसमें इसके जितने एलिमेंट कैपिटल होंगे तो वो खुद ब खुद लोअर केस के अंदर यानी स्मॉल वर्ड के अंदर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक मेथड चलाया है डॉट लोअर केस। हमने अभी एरे के एक एलिमेंट को लोअर केस के अंदर चेंज किया। सही है। यानी पहले वो कैपिटल लिखा हुआ था और हमने उसके जो वर्ड है वो हमने स्मॉल कर दिए। अब हम ट्राई करेंगे कि सब जितने भी एलिमेंट्स है एरे के अंदर उन सब को हम स्मॉल वर्ड के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ मैप के अंदर मैंने ये फ्रूट लिखे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ अगर मैं डॉट लोअर केस लिखूँगा और वो मेथड यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो फिर देखते हैं कि इसके ऊपर ये चलता है या नहीं। तो अगर आप देखें तो ये सारे एलिमेंट स्मॉल वर्ड्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। सही। यानी लोअर केस के अंदर अब आ चुके हैं। ऊपर आप देख सकते हैं हमने कैपिटल लिखे हैं और यहाँ पर स्मॉल केस के अंदर यानी लोअर केस के अंदर चेंज हो गए। सिंपल। तो इस तरह हम एरे के कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं मैंने वहाँ से लोअर केस हटाया मेथड तो फिर से कैपिटल हो गए। इस तरह आप एरे के ऑल एलिमेंट को लोअर केस के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डॉट अपर केस लिख दूँ तो ये मैंने डॉट अपर केस लिखा है सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे एलिमेंट कैपिटल वर्ड्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह हम तमाम करेक्टर को, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आल करेक्टर को और आल एलिमेंट को हम जब कैपिटल या हमें स्मॉल करना हो तो हम डॉट लोअर केस लगाते हैं उसके एरे के ऊपर। सही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाते हैं सिंपल। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं फ़ंक्शन लिखूँगा पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट और फंक्शन का नेम। सही है। और इसके अंदर मैं एक रिटर्न लिख दूँगा जहाँ हम वैल्यू पास करेंगे। सही है। अब यहाँ मैं इस तरह आइटम लिख देता हूँ सिंपल, ये आइटम चेंजर, ये मैं फ़ंक्शन का नेम रख रहा हूँ। सही है। सिंपल ये फ़ंक्शन का नेम है। और अब मैं यहाँ आइटम लिख दूँगा और मैं रिटर्न के अंदर यहाँ पर भी आइटम लिख दूँगा। सही है। कि जो आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वैल्यू आए तो वो रिटर्न कर दो और उसके साथ प्लस ये स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा हुआ है ये भी उसके साथ ऐड कर दो। सही है। दिस चेंजर आइटम सिंपल। तो अब आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वैल्यू भी आएगी तो उसके साथ ये जो स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा है दिस चेंजर आइटम, ये उसके साथ खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। सही है। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस वैल्यू के साथ ये स्ट्रिंग भी प्रिंट होगा। सही है। यहाँ पर अगर मैं इस तरह एक वेरिएबल बनाऊँ बी के नेम से और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह लिख दूँ ए डॉट मैप और पैरेंथेसिस, जो सिंपल एक मेथड की अलामत है। और इसके अंदर अब मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, उसके लिए मैं पैरेंथेसिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन और फिर करली ब्रैकेट, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं पास कर दूंगा आइटम, और यहाँ पर भी मैं नीचे फंक्शन के बॉडी के अंदर भी मैं पास कर दूंगा आइटम। सही है। अब ये जो हमने ए डॉट मैप लिखा है, ए डॉट मैप, तो
ए जो एरे है हमने ऊपर एरे बनाया है उसके अंदर जितने भी डेटा होगा वो आइटम के अंदर आ जाएगा। सही है, जो हमने एरो फंक्शन बनाए सिंपल वो डेटा आइटम के अंदर आ जाएगा। और फिर जो हमने रिटर्न लिखा है तो ये डेटा रिटर्न भी हो जाएगा। सही है। अब हमने जो फंक्शन बनाया था आइटम चेंजर, वो फंक्शन भी हमने इस एरो फंक्शन के अंदर रख दिया। सही है, रिटर्न से ऊपर हमने इस फंक्शन को भी रख दिया। यानी हमने सिंपल एक एरो फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने एक दूसरा आइटम चेंजर एक दूसरा फंक्शन बनाया है, और उस एरो फंक्शन के रिटर्न के अंदर मैंने आइटम चेंजर को मैंने पास कर दिया। दोबारा देखो मैंने किया क्या है, मैंने सिंपल एक बी का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैंने ए डॉट मैप जो मेथड है मैंने वो लिखा है। आफ्टर दैट फिर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने आइटम चेंजर एक दूसरा फंक्शन बनाया और उस आइटम चेंजर को मैंने रिटर्न के अंदर पास किया है। सही है। और अभी मैं अगर बी को प्रिंट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि जो एरे था, सही है, ए के नेम से जो हमने एरे बनाया था उसके हर एलिमेंट के साथ दिस चेंजर आइटम ये ऐड हो चुका है। सही है। मैं बी को यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एप्पल के साथ भी दिस चेंजर आइटम, यानी हर एलिमेंट के साथ जो एरे है ए के नेम से उसके हर एलिमेंट के साथ दिस चेंजर आइटम ऐड हो चुका है। सिंपल ये एरे हमने कहाँ बनाया है, ये ऊपर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एरे बनाए एप्पल, मैंगो, फ्रूट, ऑरेंज, और यहाँ पर हमने नीचे ये आइटम चेंजर फंक्शन बनाया है। सही। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस फंक्शन को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये फर्स्ट जो हमने बनाया था। सही है, इस फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब हमने ये सेकंड फंक्शन जो बनाया है इसके अंदर मैं इस तरह स्पेस दूंगा तो आपको अभी अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है कि जो हमने दिस चेंजर आइटम लिखा है ये एरे के हर एलिमेंट के साथ ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर फ्रूट्स लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि फ्रूट एरे के हर एलिमेंट के साथ ऐड हो चुका है। सही है, यहाँ पर सिंपल हमने एप्पल लिखा था, लेकिन नीचे जब हम इस एरे को प्रिंट कर रहे हैं तो हर एलिमेंट के साथ दिस चेंजर आइटम भी ऐड हो रहा है, या जो मैंने फ्रूट्स लिखा है ये हर एलिमेंट के साथ जो है प्रिंट हो रहा है। सही है। और फिर हमने किया क्या है कि ए के अंदर जो हमने एरे बनाया था उसको मैंने सेव किया बी के अंदर। सही है, मैप का मेथड रन करके मैंने इसको बी के अंदर सेव किया। अब जब भी मैं कंसोल के अंदर बी को प्रिंट करूँगा तो वो एरे जो हमने ए के अंदर बनाया था, ए के नेम से जो हमने एरे बनाया था उसका सारा डेटा बी के अंदर सेव हो जाएगा। सही है। तो इस तरह मैं हर एलिमेंट के साथ अगर कोई वैल्यू मुझे ऐड करनी है तो इस तरह मैं कर सकता हूँ सिंपल। और ये भी सिंपल लूप की तरह इटरेशन चलाते हैं। सही है, यानी जब मैंने मैप के अंदर फ्रूट्स लिखा तो इसने एरे के हर एलिमेंट के साथ फ्रूट्स को प्रिंट किया। सही है, इसका मतलब है ये एरे के हर एलिमेंट पर जो है एक आइट्रेशन चला है। सही है, तो इसने हर एलिमेंट के साथ फ्रूट को ऐड किया। अब आपने देखा कि मैप को हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और ये काम किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर बाकायदा इसके ऊपर हम कार्ड्स बनाएंगे। सही है, कि हम एक एपीआई उठाएंगे, यानी हम एक लिंक उठाएंगे, वहाँ से डेटा आएगा और हम मैप के ज़रिए से आउटपुट में वेबसाइट के अंदर वो कार्ड्स शो कराएंगे। सही है, हम सिंपल एक कार्ड बनाएंगे, बाकी कार्ड ख़ुद बनते जाएंगे। सही है, जिस तरह लूप में होते हैं ये ख़ुद आइट्रेशन चलाएगा और जितने कार्ड हमें चाहिए होंगे एपीआई के अंदर हमारे पास जितना डेटा आ रहा होगा तो ये इतने कार्ड आउटपुट के अंदर प्रिंट कर देगा। सही है, तो इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे रिएक्ट के अंदर तो आपको मैप का अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। इंशाल्लाह जैसे ही एरे के मेथड्स ख़त्म होते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और जितना जल्द हो सके हम जावास्क्रिप्ट को क्लियर करेंगे। सही है, आफ्टर दैट फिर हम रिएक्ट और हमें नोड में कुछ देखना है। सही है, सर्वर हम किस तरह बनाते हैं और फिर हम बैकएंड किस तरह बनाते हैं, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। बट पहले जावास्क्रिप्ट को हम क्लियर करेंगे। अब इसके चंद मेथड्स बाकी हैं एरे के, वैसे तो बहुत है लेकिन आम तौर पर जो यूज़ होता है, जो मेथड्स यूज़ होते हैं तो इंशाल्लाह उसको एक नज़र देखेंगे। बाकी आप ख़ुद प्रैक्टिस करें, सर्च करें। सही है, जितनी आपकी सर्चिंग होगी तो उतना ज़्यादा आपको जो है इसके बारे में आइडिया होगा। सही है, तो आप सर्च करें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर और ऐसी क्या क्या चीज़ें जिसे हम यूज़ करते हैं। सही है,
तो ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ पे जो है मैं लेक्चर दूँ, सही। बात चीज़ें ऐसे होती है कि उन्हें बंदे को खुद देखना पड़ता है, सही है। तो इंशाल्लाह जितने आपकी एफ़र्ट्स होगी तो उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इंशाल्लाह आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।